हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम गृह विज्ञान पाठ्य योजना कक्षा 8 के प्रकरण संक्रामक रोग पर चर्चा करेंगे, जो कि बीएड, डीएलएड और बीएलएड के लिए बहुत ही उपयोगी है। पाठ्य योजना को तैयार करने के समय सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी प्रविष्टियाँ कहाँ कहाँ पर करनी हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर पाठ्य योजना लिखेंगे, जो भी पाठ्य योजना का क्रम होगा उसको लिखेंगे, यहाँ दिनांक लिखेंगे, यहाँ विषय, प्रकरण और यहाँ विद्यालय का नाम। जिस भी विद्यालय में आप प्रैक्टिस इन टीचिंग कर रहे होंगे उस विद्यालय का यहाँ पर नाम पड़ेगा, यहाँ कक्षा, वर्ग, कालांश, समयावधि। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य गृह विज्ञान के जितने भी प्रकरण बनेंगे उन सब में संभवतः समान ही रहते हैं, कुछ को छोड़ के। तो यहाँ पर देखिए सामान्य उद्देश्य क्या क्या है उनको पढ़ लें कि छात्रों में गृह विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना पहला सामान्य उद्देश्य, छात्र छात्राओं में रचनात्मक विधि का विकास करना, छात्राओं में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्राओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्राओं को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। तो ये जो है आपका सामान्य उद्देश्य होगा। और इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य जैसा आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत भी 6-7 आपके उद्देश्य होते हैं। वैसे 7 उद्देश्य होते हैं, लेकिन जितने उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है आप उतने ही उद्देश्यों को यहाँ पर लिखें। तो यहाँ सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि छात्राएँ संक्रामक रोगों के विषय में जान सकेंगी, छात्राएं संक्रामक रोग को परिभाषित कर सकेंगी। इसके बाद आता है बोधात्मक उद्देश्य, छात्राएं रोगों के प्रकारों को जान सकेंगी, छात्राएं संक्रामक रोगों के निदान का वर्णन कर सकेंगी। इसके बाद जो हमारा है प्रयोगात्मक उद्देश्य, जैसा दिया हुआ है कि छात्राएं संक्रामक रोगों के विषय में हुए शोध से अवगत हो सकेंगी, छात्राएं संक्रामक रोग के विभिन्न माध्यमों को जान सकेंगी। इसके बाद आता है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे वो हों। तो यहाँ पर छात्राएं संक्रामक रोग के विषय में बता सकेंगी, संक्रामक रोग के विषय में विश्लेषण कर सकेंगी। इसके बाद आता है संश्लेषणात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि छात्राएं संक्रामक रोग के विषय में हुए संश्लेषण को बता सकेंगी। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो लेसन प्लानिंग है जिसमें कि सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य दिए रहते हैं, ये हार्वर्ड लेसन प्लानिंग होती है। तो जब भी आप लेसन प्लानिंग बनाएं, लेसन प्लानिंग करें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेसन प्लानिंग है किसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य दिए रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो लेसन प्लानिंग हार्वर्ड लेसन प्लानिंग होती है। हर विद्यालय, हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से लेसन प्लानिंग करती है। कहीं पर हार्वर्ड को फॉलो किया जाता है, कहीं पर ब्लूम को फॉलो किया जाता है, कहीं पर RCEM को फॉलो किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसमें हेडिंग जो रहेगी सहायक सामग्री की, तो कक्षा उपयोगी सामग्री। तो यहाँ पर इस प्रकार का एक पिक्चर आप बना लेंगे, जिसमें आप देख रहे हैं नीचे दिया हुआ है इस प्रकार से एक पिक्चर, रोगाणु, इस प्रकार बीच में संक्रमण चक्र जो है। तो इस प्रकार का एक पिक्चर बनाकर जो TLM के रूप में आप यूज़ करेंगे उसको यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्व ज्ञान की छात्राएं विभिन्न प्रकार। अब हम प्रस्तावना प्रश्न के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सबको पता है कि प्रस्तावना प्रश्न किसी भी प्रकरण या लेसन प्लानिंग का जो है हार्ट होता है, क्योंकि उसी से ही छात्र छात्राओं में रुचि उत्पन्न की जाती है और कहीं ना कहीं प्रस्तावना प्रश्न का जो लिंकअप होता है वो प्रकरण से होता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, बच्चों पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो छात्र जो आंसर देंगे कि नदी, तालाब, कुआं, नल आदि। दूसरा यहाँ प्रश्न पूछा गया है, नदी तथा तालाब का पानी गंदा कैसे हो जाता है, तो यहाँ जैसे लिया हुआ कूड़ा कचरा, नहाने, जानवरों के पानी पीने आदि। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह जिगजैग होने चाहिए, जो ये आंसर आएगा उससे इस प्रश्न का निर्माण हो और इस आंसर से इस प्रश्न का निर्माण हो। इस प्रकार से प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए प्रस्तावना प्रश्नों में। अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है जो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि गंदा पानी पीने से क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग हो जाते हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताएं,
ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र आंसर नहीं दे पाता है, तब हम स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलते हैं। प्रकरण तब हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं कि छात्रों आज हम संक्रामक रोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम प्रस्तुतिकरण जो है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जो टीचिंग पॉइंट होंगे उनको भी लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शिक्षण बिंदु है संक्रामक रोगों का परिचय, तो उससे संबंधित हमने जो है 2 प्रश्न जो है आपके पूछ लिए और उसके बाद फिर हमने स्पष्टीकरण किया कि संक्रामक रोग क्या है। तो पहला संक्रामक रोग कैसे फैलता है, तो गंदा खाना खाने व पानी पीने से संक्रामक रोग फैलता है। तो दूसरा फिर प्रश्न पूछा गया कि संक्रामक रोग किसके कारण है, छात्राएं सोचते हुए मौन हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टूडेंट एक्टिविटी है, यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटी है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप कि स्पष्टीकरण होगा कि संक्रामक रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या कवक के कारण होते हैं। रोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे तक फैल सकता है। इसके बाद हम दूसरा टीचिंग पॉइंट लेंगे प्रेजेंटेशन के अंतर्गत ही कि संक्रामक रोग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछेंगे जिसे विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं कि संक्रामक रोग के प्रकार बताइए। वैसे तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए, कुछ ना कुछ इतना आसान बनाना चाहिए, बाई जब नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ स्पष्टीकरण देंगे कि संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक सांसर्गिक रोग, दूसरा संचारी रोग। तो सांसर्गिक जो रोग है इसके बारे में बताएंगे कि इस प्रकार के रोग स्वस्थ मनुष्य के रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क या वस्तुओं के संपर्क में आने से होता है। यहाँ पर निष्कर्ष भी लिखा जाएगा कि संक्रामक, यहाँ जो निष्कर्ष लिखा जाता है। और इसके बाद जो संचारी रोग है उसके बारे में बताया जाएगा कि संचारी रोग क्या है, कि इस प्रकार का जो रोग है भोजन, जल तथा वायु आदि के माध्यमों से होता है। तीसरा शिक्षण बिंदु भी यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे कि कुछ सामान्य संक्रामक रोगों के नाम बताइए, बच्चा नहीं देता तो यहाँ स्पष्टीकरण देंगे कि कुछ सामान्य संक्रामक रोग चेचक, छोटी माता, खसरा, जुकाम, तपेदिक, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि होते हैं। यहाँ पर ये हम स्पष्टीकरण भी दे देंगे। और उसके बाद जो है एक और टीचिंग पॉइंट हमारा रहेगा कि जल द्वारा फैलने वाले रोग। तो जल द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम बताइए, आंसर नहीं देंगे बच्चा, तो फिर जो टीचर है वो स्पष्टीकरण देगा कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों का वर्णन किया जा रहा है जो निम्न है, जैसे हैजा, मियादी बुखार, तो पेचिस, अतिसार। तो ये चीज़ें आपको, मोतीझारा, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं जो जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं। और यहाँ निष्कर्ष भी आपको निकल के आ जाएगा कि जल द्वारा फैलने वाले रोग हैजा, पेचिस, अतिसार, मोतीझारा, मियादी बुखार एक्सेट्रा वगैरह होते हैं। अब हम बात करेंगे बोधात्मक प्रश्न की कि संक्रामक रोग के कारण बताइए, सांसर्गिक रोग क्या है, भोजन, जल तथा वायु द्वारा फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं, कुछ सामान्य संक्रामक रोगों के नाम बताइए। जो हमने बच्चों को पढ़ाया था उसी से ही बोध करा दे कि कितना बच्चों को याद हुआ है, कितना तैयार हुआ है। अब हम इसके बाद जो श्यामपट्ट क्या है तो इसमें देखेंगे श्यामपट्ट प्रविष्टियाँ कैसी हैं, जो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज हैं वो कैसी, यहाँ डेट डालेंगे, विषय, प्रकरण डालेंगे, कक्षा, वर्ग, कालांश, समयावधि, और जो जो ब्लैक बोर्ड पे आपने लिखा है उन सबको यहाँ पर नोट करेंगे, जैसा यहाँ दिया हुआ है आपके सामने संक्रामक रोग क्या है। और इसके बाद आता है राइटिंग एवं सुपरविजन वर्क, राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क, अर्थात निर्देश एवं निरीक्षण कार्य, कि जब छात्राएं श्यामपट्ट कार्य एवं मूल्यांकन कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कर रही होंगी तब छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी तथा आवश्यकता अनुसार छात्राओं को सहायता प्रदान करेंगी। इसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, जो हमने 45 मिनट में पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, जिन्हें रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन या पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहा जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आपके सामने पुनरावृत्ति प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, तो जैसे संचारी रोग फैलता है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही गलत पर निशान लगाएं, ये भी दिया हुआ है आपके सामने। तो ये आपके छात्र छात्राओं से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अगले दिन के लिए हम कुछ
गृह कार्य भी छात्र छात्राओं को देते हैं, जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि छात्र छात्राओं ने कितना इंटरेस्ट दिखाया है या किन किन चीज़ों पर, किन किन टॉपिक पर अभी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि संक्रामक रोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सांसर्गिक रोग क्या है स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से जो आपका लेसन प्लान है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो और आगे हम आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जो है गृह विज्ञान से संबंधित जो है आपको टॉपिक बताएंगे और क्लियर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर मुझे दें, और जिससे आपको जो है सही चीज़ें मिल सकें और मुझे भी कुछ नया करने का मौका मिले। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।